हेलो स्टूडेंट, मैं चंचल कुमार राघव अपने इस लेक्चर में आपको मुग़लों की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, बाबर से लेके औरंगज़ेब तक। और इसको तैयार करने में मैंने एनसीईआरटी सहित कई बुक्स का सहारा लिया है और लगभग इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। 2 बार इस लेक्चर को ज़रूर सुनें। तो देखिए, बाबर जब आया, उसका जो टाइम भारत में है वो 1526 से 1530 तक है। उस समय भारत की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी? तो देखिए, दिल्ली में लोधी डायनेस्टी थी, जिसको बहलोल लोधी ने स्टार्ट किया था। फाउंडर था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के टाइम में जो उसके अमीर थे वो उसके खिलाफ थे। फिर इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने हराया था। इब्राहिम लोधी अपने अमीरों के साथ, यानी कि अपने मंत्रियों के साथ बड़ा ही अपमानजनक व्यवहार करता था। यानी उनसे कहता था कि आप हाथ जोड़ के यहाँ पर खड़े रहें दरबार में। तो कुल मिला के ये सब कुछ ठीक नहीं था। फिर आता है दिल्ली के बाद दूसरा एक राज्य था मेवाड़। मेवाड़ में राणा सांगा। तो राणा सांगा, इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। कर्नल टाड, जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा है, राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। और मेवाड़ में चांदी और शीशे की खान थी और काफ़ी ताकतवर था। राणा सांगा ने ये समझा था कि बाबर लोधी पर अटैक करेगा और उसे कमज़ोर करके चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और राणा सांगा का विचार ये था कि उन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर दौलत खान लोधी ने भी, जो पंजाब में गवर्नर था इस डायनेस्टी का, तो वो भी चाहता था कि बाबर अटैक करे तो पंजाब पर कब्जा मैं कर लूँगा। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों का ही जो लक्ष्य था वो उन्हें नहीं मिला। बाबर इधर ही रह गया, यानी इसके वंशज। फिर आता है तीसरी डायनेस्टी। बाबर के टाइम में विजयनगर थी साउथ में, और बहमनी थी, आपस में लड़ते रहते थे। इनका नॉर्थ से कुछ लेना देना नहीं था। खानदेश जो क्षेत्र था वो ताप्ती नदी जो थी उसकी घाटी में था, और राजा मलिक फारूकी का यहाँ शासन था। बाबर ने जब अटैक किया तो मोहम्मद फर्स्ट यहाँ पर शासन कर रहा था। कश्मीर में जैन अबलुद्दीन, यानी शाह मिर्जा के बाद जैन अबलुद्दीन, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, जैन अबलुद्दीन को या जैनुल अब्दीन भी कहते हैं। 1540 में यह मिर्जा हैदर का शासन था। उड़ीसा में भी एक हिंदू राज्य था, और गुजरात में महमूद बेगड़ा या बीगड़, और बाद में 1526 में यहाँ पर बहादुर शाह, जो गुजरात में एक दूसरा बहादुर शाह था, उसका राज्य था। पुर्तगालियों से इनकी लड़ाई होती रहती थी। मालवा में जो फिरोज शाह तुगलक के समय में आज़ाद हो गया था, तो यहाँ पर महमूद सेकंड का शासन था। बाद में मेदिनी राव, जो राजपूत राजा था, उसने इसकी सत्ता हत्या ली थी। फिर बंगाल में अलाउद्दीन हुसैन, हुसैनी वंश, और फिर नुसरत शाह। तो नुसरत शाह ने बंगाल साहित्य काफ़ी लिखवाया। महाभारत का उसने बंगला भाषा में ट्रांसलेट कराया था। सिंध मोहम्मद तुगलक के बाद यहाँ सोबरा राजवंश था, और उसके बाद यहाँ पर जब बाबर ने अटैक किया तो उससे पहले ये सारी चीज़ें यहाँ, मतलब पॉलिटिकल जो कंडीशन थी, बटा हुआ था भारत। तो भारत के जो ऊपर कब्जा होने का जो कारण है कि हर युग में भारत बटा हुआ था।
एक ये नहीं रहे, इसकी वजह ये हारते रहे। बाबर का टाइम 1526 से 30 और इस फरगना राजधानी थी अंदीजान। तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी में 1526 में इब्राहिम लोदी को इसने हराया। इसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर था। तैमूर वंश का जुगताई तुर्क। इसकी माता मंगोल चंगेज खां की वंशज की थी। इसका पिता शेख मिर्ज़ा फरगना का शासक था और 1514 में बाबर ने फरगना पर गद्दी पर बैठा और बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। 1524 में इसने काबुल जीत लिया था और उसके बाद बाबर के जो दो तोपची थे, कभी इनका नाम भी आ जाता है, तोप चलाने वाले। तो देखिए आईएएस में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था बाबर ने यहाँ क्या क्या शुरू किया था। तो बारूद का पहली बार प्रयोग किया उसने। तो उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा, उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा दो तोपची इसके थे बाबर के। अच्छा, उसके बाद इसने काबुल जीतने के बाद फिर इसने इंडिया के बॉर्डर पर 1519 में बाजोर पर अटैक किया। 1519 में फिर पेशावर जीता। 1520 में फिर बाजोर भेरा जीता, सियालकोट जीता। फिर चौथा अटैक 1524 में पंजाब के लाहौर दीपालपुर तक आ गया और उसके बाद इसने 1526 में पानीपत के युद्ध में तुलगुमा पद्धति से इब्राहिम लोदी को हराया। और कुल मिला के यानी कि इसे भारत में चक्रव्यूह प्रणाली कहा जाता है, उसके द्वारा इसको हराया था। फिर कनवाहा या खानवाहा फतेहपुर सीकरी के पास है कनवाहा। 1527 में राणा सांगा को हराया। तो राणा सांगा ने पहली बार तो बाबर को हरा दिया था। तो बाबर ने पहली यहाँ पर जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि दी और दूसरी टक्कर में हरा दिया राणा सांगा को। फिर है चंदेरी का युद्ध। 1528 मेदिनी राव को हराया और यहाँ भी जिहाद का नारा दिया था। फिर घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ और यहाँ पर बाबर का तोपखाना काम आया। उसने महमूद लोदी को हराया। ये अफ़गान थे और शेरशाह सूरी भी अफ़गान था। अच्छा, दूसरा यहीं शेरशाह सूरी ने भी अपनी सेवा दी थी। तो पहले एक बार वो लड़ा था शेरशाह सूरी बाबर की सेना में। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। तो देखिए बाबर के बारे में पूछा था कौन आदमी जिसका 2 बार जिसे दफनाया गया। तो पहले रामबाग यमुना के किनारे आगरा में दफनाया गया। फिर उसके बाद इसको इसकी इच्छा के हिसाब से काबुल ले जाया गया, वहाँ दफना दिया गया। और तुर्की भाषा इसने इस्तेमाल की। तुझके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में है। और दूसरी बात है कि अब्दुल रहीम खाना ने इसको फ़ारसी में ट्रांसलेट किया था। पाइंदा खान ने भी इसको फ़ारसी में लिखा था। अच्छा, बाबर के बारे में कई बातें हैं। प्रधानमंत्री इसका मीर खलीफा था। और चंदेरी के युद्ध के समय शेरशाह को इसने अपनी सेना में लिया था। दूसरा, इसी के टाइम में जो कोहनूर हीरा फेमस है, कोहनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने हुमायूं को दिया था। कोहनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने हुमायूं को दिया था। तो बाबर अपनी जो जीत का श्रेय देता है अपने तीरंदाजों को। जो भी है इसने बाबर ने मुवैयान लिखी थी जो पद्य भाषा में है और तुर्की भाषा का इसने इस्तेमाल किया था। तो इसकी जो आत्मकथा है इसको इर्शकन ने भी ट्रांसलेट किया है। लैनपूल ने इसे भाग्यशाली सैनिक कहा है।
और इसके बाद इसका जो बेटा था हुमायूं, हुमायूं जो था वो ज़्यादा कह सकते हो कि बाबर की तरह से न तो ताकतवर था, न बहादुर था, न कूटनीतिज्ञ था, और इसकी वजह से उससे बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। तो अब नंबर 2 में हुमायूं के बारे में बताऊंगा। तो हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। इसकी माँ महिम बेगम थी और 20 साल में की उम्र में बदख्शां का सूबेदार बना और इसने पानीपत और कनवाहा यानी खारवा के युद्ध में भाग लिया था। दूसरी बात है इसका प्रधानमंत्री खलीफा निजामुद्दीन अली था, फिर मेहंदी ख्वाजा। फिर हुआ ये कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो ये गद्दी पर बैठा और उसके और भी जो मेहंदी ख्वाजा था वो चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठूं, लेकिन इसको गद्दी मिल गई। इसकी बहुत सारी परेशानियां थी क्योंकि इसके सेनापति थे ख्वाजा जफ़र, अमीर मुस्तफ़ा रमी खां। इसने अपने भाइयों में अपना जो राज्य था वो बांट करके बहुत बड़ी गलती की थी। अस्करी को इसने संभल दे दिया, हिंदाल को अलवर, कामरान को काबुल और कंधार, और बाद में कामरान ने पंजाब, हिसार और फिरोजाबाद भी जीत लिए थे। कुल मिला के ये इसकी कमजोरी बाद में भी बनी, किसी ने भी हेल्प नहीं की। अब पॉलिटिकल कंडीशन में कालिंजर का युद्ध जो हुआ था 1531 में, तो कालिंजर बुंदेलखंड में है क्योंकि कालिंजर का राजा प्रतापरुद्र दे अफगानों के फेवर में था, और लेकिन कालिंजर को ये जीत नहीं पाया। फिर दोरहा का युद्ध 1532 में हुआ। महमूद लोदी जो था वो भी अफगान था, तो वहाँ पर उसने उससे परास्त किया। फिर पहला चुनार का घेरा इसने 1532 में किया, शेरशाह सूरी को घेरा था। शेरशाह सूरी ने नाम मात्र की गुलामी मान ली और फिर छोड़ दिया। वहाँ से आकर के ही पहले घेरे के बाद ही इसने दीन पनाह दिल्ली में बनाया था। उसके बाद बहादुर शाह के साथ युद्ध हुआ 1535-36 में। तो बहादुर शाह जो था गुजरात में, तो यहाँ पर उसने तोपची रूमी खां की सहायता ली और यहीं पर जो कर्णवती थी रानी के बारे में सुना होगा, कुछ ऐसी राखी की कहानी आती है। फिर इसके शेरशाह सूरी से युद्ध हुए हैं। तो शेरशाह सूरी से चुनार का दूसरा घेरा हुआ, तो लंबे समय तक उसको घेरे रखा। फिर बंगाल पर अटैक किया, लेकिन सबसे बड़ी बात चौसा के युद्ध में 1539 में 1539 में यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी ने उसको हराया। गंगा और कर्मनासा नदी यहाँ मिलती हैं, तो हुमायूं डूबने वाला था, तो एक नाव वाला जो था, सक्का कहते हैं, उसने उसको बचाया था और उसने एक दिन के लिए इसको अपना पद भी दे दिया था। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ और यहाँ पर वो हार गया। फिर यहाँ से भाग करके वो अमरकोट पाकिस्तान सिंध में चला गया। राजा बीरसाल के यहाँ पर अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ा, जहाँ 1543 में अकबर पैदा हुआ था। वहाँ से ये फारस चला गया और वहाँ से फिर शाह तमास्प के कहने पर सिया बन गया और फिर इसने 1544 में कंधार और काबुल जीत लिए थे। 1546 में ये बीमार पड़ा, तो
कामरान ने काबुल को जीत लिया था। बाद में हुआ ये कि 1555 में मुग़ल और अफ़गानों की मच्छीवाड़ा में लड़ाई हुई। 1555 में सरहिंद की लड़ाई हुई जहाँ सिकंदर सूर हारा, और जुलाई 1555 में हुमायूं फिर से दिल्ली में आया, और 27 जनवरी 1556 में दीने पनाह से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। तो लेनपुर जो कहते हैं कि इसका जो लुढ़क लुढ़क कर जीवन व्यतीत हुआ, वैसे ही वो उन मुसीबतों से बाहर निकल गया था। तो रूमी खान इसका तोपची था। हाँ, दूसरी बात है इसके बाद इसका बेटा आएगा अकबर। तो अकबर जो है हमारे इतिहास में उसको वैसे महान कहा जाता है, लेकिन उससे पहले एक बीच में नई डायनेस्टी आएगी, वह है सूर डायनेस्टी। तो सूर जो डायनेस्टी है ये अफ़गान थे। तो शेरशाह सूरी इसका असली नाम फरीद था। 1475 में बजवाड़ा पंजाब में पैदा हुआ था। इसका पिता हसन खां था। तो इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बात है कि ये पढ़ा लिखा था और इसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि जमींदारी इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान था। फिर ये दक्षिणी बिहार के राजा बहार खां लोहानी के यहाँ इसने नौकरी कर ली, और बहार खां ने अपने बेटे जलाल खां का टीचर इसको अपॉइंट किया, और यहीं पर उसने एक शेर मार दिया था जहाँ उसे शेर खां की उपाधि मिली बहार खां के द्वारा। अच्छा, ये मुग़ल शासन को पसंद नहीं करता था। तो वैसे 1527 में शेरशाह सूरी ने मुग़लों की नौकरी कर ली, और जब बाबर ने बिहार पर अटैक किया था तो उसने बहुत सारी सर्विस दी थी। 1528 में मुग़लों की नौकरी उसने छोड़ दी, और फिर वो जलाल खां के यहाँ चला गया था। कुल मिला के शेरशाह सूरी का जो जीवन था तो कठोर, लेकिन 1530 में उसे चुनार किला जो जीता था, और वहाँ जो लाड मलिका थी ताज खां की बेगम, उससे बहुत सारी संपत्ति मिल गई थी, और उस संपत्ति का इस्तेमाल इसने किया और आगे चल के वो फ़ायदेमंद रहा। तो इसने बंगाल में पुर्तगालियों से भी इसकी भेंट हुई थी। और दूसरी बात है, फिर बंगाल पर मुग़लों का राज था यहाँ पर, तो इस युद्ध को उसने रात्रि के युद्ध में जीता था, बंगाल के युद्ध को। दूसरी बात, फिर मालवा को जीता 1542 में, रायसेन को जीता 1543 में। तो रायसेन में जो इसने किया वो इसके ऊपर एक कलंक है, क्योंकि बहुत अत्याचार किया। मालवा सिंध जीता। अच्छा, जोधपुर में 1543 में जो युद्ध हुआ था, इसे सुमेल युद्ध भी कहते हैं। तो इस युद्ध में इसने कहा था, क्योंकि बड़ा मालदेव के साथ राजा मालदेव थे और बीरमदेव, तो राजा मालदेव के दो बंदे थे, जेता और कुंभा। भयंकर लड़ाई हुई, और इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना राज्य एक बार को खो दिया था। आखिरी अभियान इसका 1545 में था, कालिंजर बुंदेलखंड में चंदेलों के खिलाफ, जहां पर बारूद सुरंग फटने से उसकी मृत्यु हो गई। राजा कीरत सिंह था। कुल मिला के इसने काफ़ी काम किए थे। इसमें जो आप रुपया सुनते हो नाम, ये शेरशाह सूरी ने ही चलाया था रुपया, और रोड बनवाई थी, तो वो भी मैं बताऊंगा। शेरशाह सूरी का जो बेटा था इस्लाम शाह था, 1545 से 53 तक। इसका असली नाम जलाल खां था। तो इसने नगद वेतन शुरू किया था, जागीरें वापस ले ली, स्थायी छावनियाँ बनवाई,
जागीर प्रथा को ख़त्म किया और सेना को उसने 50-100 के संख्या में इस हिसाब से बांटा और उसने नक्कारा प्रथा भी चलवाई थी। फिर आता है मोहम्मद आदिल 1553 से 57 तक, 1553 से 56 तक। तो इसने ये आखिरी था। और उसके बाद हुआ ये कि हुमायूं ने कब्जा कर लिया। अब बात आती है कि शेरशाह सूरी ने क्या क्या किया था। सबसे पहले उसने ट्रेड के लिए काम किया और उसने जो है अतिरिक्त जो टैक्स लगे हुए थे उनको हटा दिया था, क्योंकि जगह जगह जो टैक्स थे 2 ही टैक्स लिए जाने थे। एंट्री करते वक्त पूरब में सुनार गांव में और पश्चिम में रोहतास दुर्ग में, और दूसरा माल की बिक्री पर लगाया जाता था। इसने जो सड़कें बनवाई थी, पहली थी सड़कें आजम, सुनार गांव से लेकर के रोहतास तक जाती थी, और अब ये कलकत्ता से पेशावर तक थी। शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से आजकल जो प्रसिद्ध है। आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर, लाहौर से सुल्तान, बनारस से मुंडेर, ये सड़कें इसने बनवाई थी। इसने 1700 सराय बनवाई। कुल मिला के इसने कहा कि ये सराएं और सड़कें ये धमनियाँ हैं। डाक व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी थी, यानी कि सराहों पर वो घोड़े रखता था, और 2 घोड़े, एक तुरंत ही चिट्ठी उसको पकड़ाई, वो एक उसमें रह जाता था, एक उसको आगे देता था, तो ये बहुत जल्दी सूचना मिलती थी। मदरसे भी इसने बनवाए और दान भी करता था, लंगर भी लगवाए। और भवन में अगर देखा जाए तो इसने सासाराम में अपना जीते जी मकबरा बनवा दिया था, और इसको ताजमहल का अग्रगामी भी कहते हैं कभी कभी। धार्मिक नीति ठीक ठाक थी, ज़्यादा इसने अत्याचार नहीं किए थे। कुल मिला के ये शेरशाह सूरी के बारे में था। अब चलते हैं अकबर। तो देखिए अकबर 1556 से 1605 तक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। बादशाह गाजी की इसकी टाइटल थी। 1500 जैसे बताया कि अमरकोट में ये पैदा हुआ था राजा बीरसाल के यहाँ पर, और इसकी माँ हुमायूं तथा इसकी माँ का नाम था क्या कहते हैं, अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। और पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन इसको नॉलेज शासन की थी। इसकी इच्छा ये होती थी कि डिबेट करा के ये जानकारी लेता रहता था। 24 जनवरी 1556 को दिल्ली में जब हुमायूं की डेथ हुई तो ये कलानौर गुरदासपुर पंजाब में था। 13.5 साल का था। बैरम खां इसका संरक्षक बना, और इस समय सिकंदर सूरी एक मेन प्रॉब्लम थी इसकी। आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू दिल्ली पर था, जो चाहता था उस पर कब्जा रहे। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में इसने हेमू को हराया था, और 1556 में, और हेमू को विक्रमाजीत के टाइटल था, और आखिरी ये राजा बोला जाता है हिंदू राजा। वैसे ये पूरी सेनापति था। फिर हुआ ये बैरम खां जो इसका गार्जियन था, उसने शासन किया बैरम खां ने। तो बैरम खां को इसने हटाया जब ये बड़ा हो गया कि 1560 से 64 तक फिर पर्दा शासन माना जाता है, यानी कि महिलाओं का। बैरम खां का जो बेटा था वो अब्दुल रहीम खान खाना था, और बैरम खां को इसने कहा कि मक्का मदीना चले जाएं, तो वहाँ रास्ते में उसकी मुबारक खां ने हत्या कर दी। तो बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने अपने पास रखा, और बैरम खां की पत्नी से शादी भी कर ली। दूसरी बात, पीर अब्दुल लतीफ़ जो था वो अकबर का एक शिक्षक था। अकबर ने जो पॉलिसी यहाँ पर अपनाई,
हालांकि अलग लेक्चर में बताऊंगा, काफ़ी अच्छी थी जिसकी वजह से वो कामयाब रहा। तो अब मैं इसके युद्ध के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से। मालवा विजय किया इसने 1561 में, बाज बहादुर का शासन था। आदम खां और पीर मोहम्मद को भेजा, तो 2 बंदों को ये भेजता था। और रानी रूपमती थी बाज बहादुर की, और राजधानी गढ़ कटंगा थी। दूसरी बात है गोंडवाना विजय किया 1564 में, रानी दुर्गावती थी, और रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ थी, और ये महुआ के चंदेलों से संबंधित थी। फिर चित्तौड़ पर इसने अटैक किए। तो चित्तौड़ की जो लड़ाई है मेवाड़ की, वो ख़त्म हुई जाके बाद में। राणा सांगा, राणा उदय सिंह और फिर महाराणा प्रताप का नाम सभी जानते हैं। तो मेवाड़ में अटैक करने के कारण बाज बहादुर को उसने शरण दी थी, और बाज बहादुर मुगलों के विरोधी थे। फिर सीधी लड़ाई इनसे हो गई शुरू, और धीरे धीरे करके ये बढ़ती चली गई। फिर रणथंभौर से 1569 में लड़ाई लड़ी, सुरजन राय राजा था। फिर कालिंजर की विजय की 1569 में ये भी। फिर जोधपुर बीकानेर पर अटैक किया, और बीकानेर के राजा की बेटी से शादी की। और उसके बाद मेवाड़ का लंबा संघर्ष चलता रहा, जो आगे आएगा, क्योंकि उदय सिंह के बाद जब महाराणा प्रताप बैठेंगे। दूसरी बात है कि राजपूतों से बना करके इसने अकबर ने कई अच्छे लोग पाए, जैसे कि मान सिंह, भगवान दास, राजा टोडरमल। 1576 का युद्ध सभी जानते हैं, 1570 हल्दी घाटी की लड़ाई, राजा मान सिंह और असफ खां के। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी वो इतिहास में फेमस है। उसके बाद चित्तौड़ पर कई अटैक हुए, और महाराणा प्रताप के बाद भी अमर सिंह जो थे तो उनके बेटे, उन्होंने विश्व युद्ध को जारी रखा। गुजरात विजय 1572 में, यहाँ पर मुजफ्फर शाह था, उससे लड़ाई की। और उसके बाद बंगाल विजय की, राजा टोडरमल और मुनीम खां गए। फिर काबुल और कंधार, तो काबुल और कंधार में की जो लड़ाई थी चलती रही, लेकिन कभी भी ये स्थायी नहीं रही थी, काबुल और कंधार की जो लड़ाई थी। फिर कश्मीर भगवान दास, राजा भगवान दास को भेजा। तो 1586 में कश्मीर को भी इसने मिला लिया, सिंध को मिला लिया 1591 में। फिर साउथ इंडिया में सबसे पहले अहमदनगर 1591, खानदेश और अहमदनगर और अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। फिर हुआ ये अहमदनगर को जीत लिया, और जीतने के बाद जो सारा साउथ जीता है वो जीता था औरंगजेब ने, जो उसके लिए दुखदाई बैठा। फिर खानदेश की लड़ाई हुई, 1600 में उसने खानदेश जीता। कुल मिला के असीरगढ़ की जो विजय थी अकबर की, आखिरी विजय मानी जाती है, असीरगढ़ की जो विजय थी। तो अकबर के जो नीति है, धार्मिक नीति, तो देखिए ये अलग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सेंट्रल एशिया से भी इसके यूरोप निवासी, यूरोप के लोग यहाँ थे, लेकिन कोई ज़्यादा उन्होंने सिर नहीं उठाया था। हाँ, अकबर का जो बेटा सलीम था, जहांगीर कहा जाता है, 1599 में असीरगढ़ के किले में इसने जीतने के बाद इलाहाबाद में जाकर के विद्रोह कर दिया था। तो राजा वीर सिंह, ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने सलीम के कहने से अबुल फजल की हत्या कर दी थी। और लेकिन हुआ ये कि अकबर के 2 बेटे मुराद और दानियल पहले ही मर चुके थे, तो अकबर ने इसको माफ़ कर दिया।
कुल मिलाकर के जो विदेशी राइटर हैं सभी ने लिखा है, लेन पूल, डॉक्टर स्मिथ के ये स्वर्णकाल था, अकबर का काल। हाँ, अकबर ने कई चीज़ें रोकने की कोशिश की थी, दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और जो विधवा विवाह है उनको कराने की कोशिश की। अब चलते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति। तो देखिए, धार्मिक नीति में उसने सभी को बराबरी का दर्जा दिया, हिंदुओं के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं किया। दीन इलाही नाम का एक धर्म भी चलाया था। दीन इलाही में वही सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें हैं। और इसने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में ये डिबेट भी कराता था, तो सभी धर्मों के लोग आते थे। अकबर का जो बेटा था जहांगीर, जिसको सलीम कहा जाता था, सलीम कहा जाता है, ये भारमल की बेटी जोधाबाई का बेटा था। इनका जोधाबाई का नाम मरियम उजमानी था। और शेख सलीम जो चिश्ती अजमेर के थे, उनके आशीर्वाद से ये पैदा हुआ था, इसलिए सलीम को शेखू बाबा कहा जाता था। दूसरी बात है कि सलीम की जो शादी थी आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानवाई से की गई। मानवाई को शाह बेगम टाइटल दिया गया। मानवाई से ही खुसरो पैदा हुआ था। उसके बाद इसके काम क्या थे जहांगीर के, तो देखिए, इसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी विश्वविजयी जहांगीर रहते हैं। इसने अनेक बंदियों को छोड़ दिया, 12 आदेश जारी किए, सिक्के ढलवाए, राजा के जन्मदिन पर तमगा और मीर बाहरी टैक्स हटा दिए, नशीली चीज़ें यानी शराब निषेध कर दी। दूसरी बात है, जो खतरनाक टाइप की जो सज़ा होती थी उनको उसने बंद करा दिया था जहांगीर ने। इसके टाइम में शाहज़ादा खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 में। और उसके बाद खुसरो को भैरवमाल के युद्ध में परास्त किया गया। जो गुरु अर्जुन देव जी थे उनको इसने मौत की सज़ा दी थी जहांगीर ने, क्योंकि खुसरो को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। फिर बाद में शाहजहाँ ने खुसरो को मार दिया था। खास शाहजहाँ का जो असली नाम था खुर्रम था। फिर इसके टाइम में थी नूरजहाँ। तो देखिए, नूरजहाँ ये इसकी पहली शादी अली कुली बेग से हुई। नूरजहाँ का असली नाम मेहरुनिसा था। तो पीसीएस वगैरह में ऐसे पूछ लिया जाता है। नूरजहाँ का नाम मेहरुनिसा थी, मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। और अली कुली की हत्या जब हो गई तो नूरजहाँ को यानी कि मेहरुनिसा को जहांगीर ने शादी कर ली 1611 में। और बाद में बादशाह बेगम बनाया। और इसने एतमोदुल्ला का जो टाइटल गयास बेग को मिला था, इसने ही दिया था। फिर नूरजहाँ का जो शासन है उसके बारे में मेंस का क्वेश्चन आ जाता है, वो अलग लेक्चर में बताऊंगा। मेवाड़ से युद्ध हुए तो बाद में अमर सिंह को सारे उन्होंने मिलकर हरा दिया था। अमर सिंह के बेटे करण सिंह थे। तो उसके बाद जहांगीर ने अजमेर की मूर्तिकारों से अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियाँ बनवाई थी। कांगड़ा विजय की 1620 में इसने कांगड़ा में एक मस्जिद बनवाई। किश्तवाड़ विजय की। और फिर अहमदनगर से इसका युद्ध चलता रहा। अहमदनगर से बरगीगिरी का युद्ध, छापामार युद्ध किया। बरगीगिरी मतलब छापामार जो युद्ध होता है वो चलता रहा। फिर कंधार का मैटर, तो कंधार एक ऐसी जगह थी बार बार जीता, बार बार बाहर निकल जाता था। इसके टाइम में प्लेग फैला। फिर खुर्रम यानी शाहजहाँ ने विद्रोह कर दिया
और उसके बाद जहांगीर की जो मौत है 1627 में हो गई। इसको शाहदरा लाहौर में दफनाया गया, वहीं पर इसका टॉम्ब है। अच्छा, कुछ विदेशी इसके टाइम में आए थे। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो जहांगीर की कोर्ट में आए थे। कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608 में जेम्स फर्स्ट के लेटर को लेकर के। और फिर थॉमस रो भी आए 1615 में और अजमेर में मिले। पादरी एडवर्ड पेरी की डायरी से पता चलता है कि बहुत सारी सुविधाएं सर थॉमस रो को जहांगीर ने दी। और सर थॉमस रो ने जहांगीर से फैक्ट्री लगाने की परमिशन ले ली थी। देखिए उस टाइम पर ये नहीं मालूम था कैसा होगा। दूसरी बात है गुरु अर्जन देव के बारे में भी इसी के टाइम में हुआ था सब कुछ। फिर जहांगीर जो था, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। शाहजहां का टाइम है 1627 से 58 तक, 58 तक। काफ़ी बड़ा टाइटल था इसका। अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी। तो जहांगीर के 4 बेटों में से ये एक था। असली नाम शाहजहां का खुर्रम था और लाहौर में इसका जन्म हुआ। जगत गोसाई इसकी माँ थी, उदय सिंह की बेटी, मारवाड़ के राजा। इनको भानवती और जोधाबाई भी कहा जाता है। और दूसरी बात है 1612 में इसने आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल कहा जाता है, उससे शादी की और इसकी मरने पर ही ताजमहल बनवाया था। नूरजहां भी लाहौर में ही मरी थी 1645 में। इसके टाइम में खाने जहां लोधी का विद्रोह हुआ, जो साउथ का गवर्नर था। बुंदेलों में वीर सिंह बुंदेला, अबुल फजल के जत्था, जुझार सिंह, इनसे भी लड़ाई होती रही। नौरोज का त्यौहार इसने जो मनवाया और इसके टाइम में भी प्लेग फैला था। और मुगलों सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह जी इसके टाइम में थे। पीटर मुंडी इसकी जानकारी देता है। दूसरी बात है पुर्तगालियों से भी 1632 में हुगली में युद्ध हुआ। साउथ में बीजापुर, गोलकुंडा। तो देखिए इन राज्यों से हमेशा ही लड़ाई होती रही। बाद में औरंगजेब ने इन सबको जीता था। और गोलकुंडा का जो मीर जुमला था प्रधानमंत्री था। कंधार के इसने 3 बार लड़ाई की और आखिरकार बाद में वो निकल गया। बलख और बदख्शां की भी 1646 में इसने अटैक किया। इसके जीते जी ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। 1657 में ये बीमार पड़ गया। तो धर्मट के युद्ध में 1658 औरंगजेब ने मुराद को हराया और बाकी जितने थे आपस में लड़ते रहे। 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा को हराया और शाहजहां को पकड़ करके आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में बंद कर दिया। फिर हुआ ये, शाहजहां ने कई इमारतें भारत में बनवाई थी। इसमें ताजमहल है, मोती मस्जिद आगरे के किले में बनवाई इसने, मुसम्मन बुर्ज इसी बुर्ज में वो कैद रहा था। शाहजहानाबाद बनवाया, जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा तख्ते ताउस ये बनवाया। अच्छा, विदेशी यात्री बर्नियर, ट्रेविनियर, फ्रांसीसी इसके टाइम में आए थे। मनुची एक इटालियन था, वो भी आया था। तो बर्नियर ने इसके यानी राज्य प्राप्त करने के लिए 1658 का युद्ध इस टाइप से लिखा है। और हुआ ये, इसके बाद
जो औरंगजेब आएगा उसका जो शासन है वो अच्छा इसलिए नहीं माना जाता कि कुछ उसने गलत काम किए। और इसमें सबसे पहले औरंगजेब के बारे में बता देता हूँ कि 1658 से 1707 तक आलमगीर पाशा गाजी इसका टाइटल था। ये उज्जैन के पास दोहद में 1618 में पैदा हुआ था और शाहनवाज की बेटी दिलरस बानो बेगम से इसकी शादी हुई और बुखारा और फारस के जो अम्बेसडर इसके टाइम में आए थे तो इसने राहदारी का टैक्स हटा दिया था और चुंगी यानी पंडारी टैक्स हटा दिया। सिक्कों पर जो कलमा लिखना, नौरोज़े का त्यौहार, ये सब उसने बंद करा दिए। मुहतसिब धर्मा अधिकारी इसने अपॉइंट किए कि सब लोग कुरान के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, और इसने नशीली चीज़ें भी बंद कराईं। बॉर्डर पे इसके युद्ध हुए, कामरूप तक ये गया। कामरूप मतलब आसाम का पुराना नाम था। औरंगजेब की बीमारी का सुन कर के ये फिर वापस आया। तो कुल मिला के इसको कुछ लोगों ने तपस्वी औरंगजेब भी कहा है। इसने तिलक प्रथा, खगोल, पंडित, ज्योतिष, ये संगीत, ये सब चीज़ें बंद करा दी थी। हिंदू मंदिर में बनारस का विश्वनाथ गोपीनाथ मंदिर तोड़वा दिया था और मथुरा का केशव मंदिर, गुजरात के मंदिर, कई मंदिर इसने तोड़वाए। और जब राजा जसवंत सिंह की डेथ हुई तो जोधपुर इस पर इसने कब्जा कर लिया। बाद में तीर्थ यात्रा कर, जजिया, होली न मनाना, दिवाली न मनाना, ये सारी चीज़ें इसने बंद करा दी। मंदिरों के साथ साथ इसने मुसलमान भी जब बनाए। इसके कारण टाइम में सबसे ज़्यादा जागीरदारी का संकट पैदा हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा जागीरें इसने दी। राजपूतों से युद्ध होते रहे और जो कि ख़त्म नहीं हुए। लास्ट तक सतनामी विद्रोह हुआ। सतनामी जो थे नारनौल के थे और गोकुल जाट ने भी विद्रोह किया था। मथुरा के आसपास जो उसका फौजदार अब्दुल नबी था औरंगजेब का, वो परेशान करता था। तो फिर गोकुल जाट के बाद राजा राम और चूड़ामन ये भी युद्ध करते रहे। बुंदेलों से भी युद्ध हुए क्योंकि छत्रसाल फेमस राजा था इनका। बुंदेलों के बाद सिख विद्रोह हुए क्योंकि इसने गुरु तेग बहादुर जी थे, उनको इसने शहीद करा दिया था। उसके बाद साउथ सारा कब्जा कर लिया जिसने बीजापुर, गोलकुंडा। फिर मराठों से शिवाजी से लड़ाई रही और शिवाजी के एक बेटे को इसने जेल में डाल दिया, एक को मरवा दिया था। तो बाद में ताराबाई का शासन था जिसको बहादुर शाह फर्स्ट ने बाद में छोड़ा था। और इसकी जो साउथ की पॉलिसी थी वो सही नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट कब्जा लेने में एक बफर स्टेट इसने ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब का चरित्र अच्छा था, इसको जिंदा पीर मनुकी ने कहा है। फतवा आलमगीरी से इसकी जानकारी मिलती है और क्योंकि ये शाही चोगार और दरवेश पहनता था तो सभी ने अपना अपना इसमें कहा है कि ये किस टाइप का था। कुल मिला के तो यहाँ पर चारनाक ने कलकत्ता शहर भी इसी के टाइम में बसाया था और सर थॉमस रो के टाइम तक अंग्रेज और भारतीयों में संधि रही, मित्रता रही। तो ये तभी तक रही कि जब तक औरंगजेब जिंदा था। उसके मरने के बाद अंग्रेज़ों ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया और इसकी पॉलिसी जो थी वो जिम्मेदार थी मुग़लों के डिक्लाइन के लिए। तो ये सब मेंस के क्वेश्चन बनते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो देखिए इसमें इसको मैं देखने में इसमें इतने मैंने बुक्स का नीचे सहारा लिया है और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।